नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई भर्ती के बारे में। कुल मिला के दोस्तों 621 पदों के लिए यूकेपीएससी के पास अधियाचन पहुंच चुका है। आरटीआई दोस्तों लगाई गई थी और उसका जवाब आ चुका है। तो कर लो आप तैयारी अच्छे से। सहायक सांख्यिकी अधिकारी व अन्य से संबंधित क्या क्या अपडेट्स आई हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों जो जवाब दिया गया है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, और ये 25 जुलाई 2023 का दोस्तों ये जवाब है, आप देख सकते हैं। तो कृपया उपरोक्त विषय सूचना के अधिकार से संबंधित आपने दिनांकित पत्र जो कि कार्यालय को दोस्तों परीक्षा अनुभाग को दिनांक 10/7/2023 को प्राप्त हुआ है उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो बिंदु संख्या 1 के संदर्भ में इन्होंने अवगत कराया है कि परीक्षा अनुभाग 1 में उत्तराखंड शासन द्वारा प्राप्त अधियाचन अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर प्राप्त अधियाचनों का विवरण और शैक्षिक अर्हता इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले अन्वेषक कम संगणक के दोस्तों कौन कौन से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अन्वेषक कम संगणक का कुल 2 पदों का दोस्तों आपका अधियाचन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जैसे बात करेंगे सहायक संख्या अधिकारी कृषि और कृषि कल्याण विभाग के अंतर्गत, तो यहाँ पर कुल मिला के 35 पदों का दोस्तों अधियाचन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों फिर इसको अलग अलग जैसे अनारक्षित में इसके 21 पद हैं, अनुसूचित जाति के 8 पद हैं, जनजाति के 0 हैं और ओबीसी के दोस्तों 4 पद हैं, और इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उनके 2 पद हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर भी दोस्तों इसको अलग से बाइफरकेट करके बताया गया कि अनाथ केस में 2 पद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 1 पद हैं। इसके अलावा देखिए फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग में दोस्तों आपका 1 पद का दोस्तों अधियाचन है, इसका लेवल 6 है। और इसी तरह से दोस्तों अर्थ एवं संख्या विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के दोस्तों आपके कुल मिला के 125 पदों का दोस्तों अधियाचन यहाँ पर पहुँचा है। 67 पद दोस्तों यहाँ पर आपकी जनरल के लिए हैं, और इसके बाद 24 पद दोस्तों इसमें एससी के लिए हैं, 5 पद इसमें एसटी के लिए हैं, और 17 पद दोस्तों ओबीसी के लिए है, और 12 पद दोस्तों जो कि हैं आपके आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों यहाँ पर पद दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक एमएसएमई विभाग है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग, ठीक है, उद्यम विभाग। तो इसमें भी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के दोस्तों 22 पदों के लिए अधियाचन यहाँ पर पहुँचा है, जिसमें 12 जनरल हैं, फिर एससी के 4 हैं, एसटी के 1 हैं, इसके अलावा ओबीसी के 3 हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 पद यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों आती है शैक्षिक अर्हता को लेकर कि इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है। तो देखिए अगर उच्च शिक्षा विभाग में अगर आप अन्वेषक कम संगणक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स के संग ग्रेजुएशन चाहिए होगा, लेकिन साथ ही साथ कंप्यूटर में डोएक का ओ लेवल का दोस्तों आपको डिप्लोमा यहाँ पर चाहिए होगा, या फिर कोई अन्य प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर में 4000 kbps की स्पीड दोस्तों होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन तो है, लेकिन आपसे डोएक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष डिप्लोमा दोस्तों मांगा जाएगा। इसी तरह से कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग में दोस्तों भी आपसे दोस्तों जो शैक्षिक अर्हता मांगी जाएगी वो आपसे मांगी जाएगी कि किसी विश्वविद्यालय से आपने गणित सांख्यिकी या फिर गणित सांख्यिकी या फिर अर्थशास्त्र या फिर कॉमर्स में आपने अगर एमएससी मतलब या फिर एमए अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपने पीजी किया हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा दोस्तों यहाँ पर चाहिए होगा। डेयरी विकास विभाग में भी अगर आपको सहायक सांख्यिकी अधिकारी बनना है तो फिर आपको गणित सांख्यिकी, गणित सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कॉमर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि के संग आपको दोस्तों ओ लेवल का डिप्लोमा दोस्तों यहाँ पर चाहिए होगा। तो ओ लेवल का जो डिप्लोमा है दोस्तों ये थोड़ा सा सरदर्द हो सकता है, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे कि अर्थ एवं संख्या विभाग है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी का यहाँ पर पद निकला है, ये भी दोस्तों आपसे कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा मांगेंगे, लेकिन उसके बदले अगर आपके पास कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है तो दोस्तों ये चल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा दोस्तों पद यहीं पर निकले हैं, अर्थ एवं संख्या विभाग में 125 पद दोस्तों निकलेंगे। तो यहाँ पर भी आपसे दोस्तों वही मैथ्स है या फिर आपका इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स होती है, बिहेवियरल मैथमेटिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स है, या फिर आपके पास मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, इसी तरह से बिहेवियरल स्टैटिस्टिक्स होती है, अर्थशास्त्र है, व्यावहारिक अर्थशास्त्र है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, बहुत सारे दोस्तों इनके यहाँ पर क्राइटेरिया है, वाणिज्य है, डेटा साइंस है। अगर आपके पास इसमें पीजी की उपाधि है और प्लस दोस्तों आपको कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा चाहिए होगा, या फिर इसके बदले 1 साल का अगर आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो दोस्तों काम आपका चल जाएगा। ओ लेवल का डिप्लोमा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मांगा जा सकता है और वही दोस्तों निकल के आ रहा है। इसी तरह से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में अगर आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी बनना चाहते हैं
तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर आपको गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कॉमर्स में स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या तो आपका CCC हो जाए, ठीक है, या फिर आपके पास O लेवल का डिप्लोमा हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा छूट है कि CCC चल जाएगा अगर आपके पास O लेवल का डिप्लोमा नहीं है तो ये दोस्तों अभी फ़िलहाल यहाँ पर अर्थ एवं मतलब सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों का दोस्तों यहाँ पर विवरण है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका दोस्तों 185 पदों का दोस्तों अभी तक ये अधियाचन है। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, तो 185 पदों पे तो दोस्तों अभी आपका अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी का दोस्तों ये अधियाचन जो कि परीक्षा अनुभाग में पहुंच चुका है, तो ये दोस्तों निकलना रहेगा। अभी मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। इसके अलावा भी दोस्तों RTI डाली गई थी और RTI में दोस्तों इन्होंने उस समय पर तो ये बता दिया था कि हमारे पास कोई भी अधियाचन नहीं प्राप्त है। देखिए ये RTI के भी जो जवाब है दोस्तों ये अभी हाल में ही आया था और ये आप देखेंगे तो दिनांक 19 जुलाई का जवाब है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा इन्होंने एक और दिया था कि जो इनका सेवा अनुभाग है, सेवा अनुभाग में भी दोस्तों इनको एक अध्याचन प्राप्त हुआ है और उसमें जो अध्याचन है उसमें क्या है, देखिए चारा सहायक खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 सहायक कृषि अधिकारी। देखिए यहाँ पर इसके दोस्तों सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के भी दोस्तों पद निकलेंगे। 423 पदों का दोस्तों यहाँ पर अध्याचन पहुंचा है, तो बड़ा अध्याचन है 423 पदों का। और इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 जो कि सहायक एवं नियोजन शाखा के अंतर्गत उद्यान विभाग के अंतर्गत निकलेगा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है। तो ये दोस्तों इसमें 13 पदों के लिए अध्याचन मिला है, यानी कि दोस्तों 185 + 13 अगर मैं करता हूँ तो ये दोस्तों जो आंकड़ा है आपका वो आपका बैठ जाता है 198। और अगर मैं 198 में अगर आपके 423 पदों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आपका दोस्तों जो आंकड़ा है वो 621 पदों का दोस्तों आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि 621 पदों का दोस्तों अभी आपका नया दोस्तों ये बिल्कुल आंकड़ा पहुँच जाता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये UKSSC के द्वारा हस्तांतरित पद हैं और जो ऊपर जो दोस्तों पद है वो नवीन पद हैं। अब बात इसमें दोस्तों यहाँ पर ये भी आएगी कि जो 93 पद थे, 93 पद दोस्तों जो निकले थे सहायक सांख्यिकी अधिकारी के, सांख्यिकी सहायक के भी दोस्तों उसमें पद थे, वो UKSSC के द्वारा निकलने थे और लेकिन बाद में उसको हस्तांतरित कर दिया गया था UKPSC को, तो उनका अध्याचन अभी नहीं निकला है इसमें। ये दोस्तों बिल्कुल नए पद हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें 13 पदों का अध्याचन उसमें निकला था उद्यान विभाग के अंतर्गत। मैं अभी इसके आपको योग्यता भी बता दूंगा। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इसकी योग्यता क्या है, देख लेते हैं एक बार इसकी योग्यता क्या है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग 2 की। दोस्तों ये आपका जो है और यहाँ पर पदनाम इसका था सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग 2 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। तो इसमें दोस्तों कुल मिला के 13 पद दोस्तों उस समय पर निकले थे और ये दोस्तों 13 पदों का दोस्तों यहाँ पर विवरण है। तो इसकी दोस्तों जो योग्यता है दोस्तों वो ये मांगी जाती है, कि भैया सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी सहित BA या फिर BSc। तो अगर आपने BA BSc किया हुआ है मैथ्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से, तो दोस्तों फिर इन 13 पदों पर दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे और इसका लेवल वेतन मान भी दोस्तों आपका लेवल 5 है दोस्तों यहाँ पर आपका दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों उस समय पर निकली थी और फिलहाल ये 13 पदों पर तो है फिक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि जो कृषि अधिकारी के दोस्तों जो पद निकल रहे हैं, सॉरी मतलब कि जो कृषि विभाग में जो पद निकले हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार उसके बारे में बता दूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, यहाँ पर दोस्तों जो पदों की संख्या दोस्तों ये 35 निकली है, ये 35 पद हैं, 35 पद हैं। अब ये जो इन पदों की दोस्तों जो योग्यता है उसमें दोस्तों बदलाव किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी पदों में क्या क्या बदलाव है। इसमें दोस्तों कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद निकले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे मैथ्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अर्थशास्त्र, वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि के संग कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा दोस्तों मांगा गया है। ठीक है ना, यानी कि MSc आपसे मांगी गई है, PG आपसे मांगा गया है। जबकि इससे पहले क्या था, ये दोस्तों आपका UKSSC का अध्याचन है। इसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 में कुल पद उस समय पे 29 थे, इस बार दोस्तों 35 दिखाई दे रहे हैं। अब आई होप कि दोस्तों ये डिफरेंट होगा। यहाँ पर लिखा है सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 जो कि कृषि विभाग है, वो है आपका कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग और वहाँ पर है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद। ठीक है ना, तो वहाँ पर पदों की संख्या 29 थी, यहाँ पर पदों की संख्या 35 है। अब इस 29 पदों के लिए मतलब कि जो अभी अध्याचन पहुंचा है उसमें 35 है, ये दोस्तों उस समय पे 29 पद आए थे।
तो इसके लिए भी दोस्तों जो योग्यता थी तो वो दोस्तों यहाँ पर ये थी, गणितीय सांख्यिकी संग स्नातक। अब दोस्तों यहाँ पर यही है कि अब इसमें जो योग्यता है वो पीजी मांगी जा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ ही ओ लेवल का डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है। तो लेकिन दोस्तों उम्मीद यही करेंगे कि ये पद उससे डिफरेंट हो, लेकिन अभी इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। इसमें कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसीज अभी पैदा हो रही है कि ये क्या वही पद हैं जो कि आपके कृषि विभाग के अंतर्गत निकले थे, लेकिन उसका पदनाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 ना होके केवल सहायक सांख्यिकी अधिकारी है। और अभी उसका जो वेतनमान है दोस्तों वो भी नहीं बताया गया। इसका वेतनमान तो लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपके लिए जो केवल ग्रेजुएट किए हुए जो लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन जो केवल एमएससी किए हुए उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर उनको ओ लेवल का डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर का 1 वर्ष का समकक्ष का डिप्लोमा है तो फिर आपके लिए दोस्तों 125 पदों की राह यहाँ पर खुल जाती है, क्योंकि अर्थ एवं संख्या विभाग के अंतर्गत यहाँ पर आपको 125 पदों में दोस्तों पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि सहायक सांख्यिकी अधिकारी, संख्या अधिकारी की इतनी बड़ी भर्ती आज तक नहीं निकली है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों 641 पदों पर दोस्तों यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको 423 पदों पे भी दोस्तों कृषि अधिकारी की भी भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें आगे भी दोस्तों आपको जो डिटेल्स हमें मिलेगी उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।